नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 25 प्रश्न मिलेंगे और ये 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। आज का ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है पाश्चात्य कला से, मेडोना एंथ्रोड विद चाइल्ड चित्र किसका है? मेडोना एंथ्रोड विद चाइल्ड जो चित्र बना है वो किसका है? चार विकल्प है, जीवानी चिमाबू का, कि जियोत्तो का, या डाली का, या कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जीवानी चिमाबू का ये चित्र है, मेडोना एंथ्रोड विद चाइल्ड। आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जियोत्तो दी बोंदेनो किसके शिष्य थे? बताइए, जियोत्तो दी बोंदोने किसके शिष्य थे? जियारो के थे, चिमाबू के थे, या डॉली के थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, चिमाबू के थे जियोत्तो दी बोंदोने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वर्जिन मेरी व शिशु ईसा, वर्जिन मेरी व शिशु ईसा चित्र किसका है? चिमाबू का है, या जियोत्तो दी बोंदोनो का है, या मैसाचियो का है, या डॉली का है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जियोत्तो दी बोंदोनो का ये चित्र है, वर्जिन मेरी व शिशु ईसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पुनरुत्थान काल माना जाता है, तो बताइएगा पुनरुत्थान का समय क्या माना जाता है? 1300 से लेकर 1750 ईस्वी, या 900 से लेकर 1250 ईस्वी, या 800 से लेकर 1400 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, 1300 से लेकर 1750 ईस्वी पुनरुत्थान काल माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मैसाचियो का प्रथम चित्र कौन सा है? वर्जिन मेरी, शिशु ईसा को फरिश्ते से घिरे हुए, द ट्रिनिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चित्र है जो मैसाचियो का प्रथम चित्र है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, द ट्रिनिटी। ये मैसाचियो का प्रथम चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में समापन फिल्म कौन सा था? बताइएगा, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में समापन फिल्म कौन सा था? ऑप्शन ए मार्घे और उसकी माँ, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, मार्गे और उसकी माँ। ये फिल्म 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में समापन फिल्म थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में सबसे खाली स्थान नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रचा। कौन सा नृत्य है? गुजराती नृत्य था
कि राजस्थानी, कि लद्दाखी, कि उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। जो सुडोल नृत्य है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 20 से 28 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ, कहाँ पे आयोजित हुआ? गुजरात में, गोवा में, चेन्नई में या मुंबई में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2022 में आयोजित किया गया, वह गोवा में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है 15 अप्रैल बिल्कुल सही है। तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? पहला ऑप्शन है बराबर करना, दूसरा ऑप्शन है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, तीसरा ऑप्शन है सहानुभूति देना और चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम थी बराबर करना। ऑप्शन ए सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुए पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, संगमरमर से। माउंट आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? भावनगर, माउंट आबू, नासिक या उज्जैन? तो यहाँ पे जवाब सही होगा ऑप्शन ए, भावनगर। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो पालीताड़ा मंदिर भावनगर के निकट अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे संबंधित है? बौद्धों से, जैनों से, शैवों से या वैष्णव से? तो कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या 1 और 3? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 और 3, बौद्ध और शैव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को या राष्ट्रकूटों को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को जाता है इसका श्रेय, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर मंदिरों को बनाने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो बताइए, प्रश्न नंबर 16 है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ था, अवंतिका था, क्या इनमें से कोई नहीं? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। महाकालेश्वर मंदिर यहीं पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व
के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? दीर्घ निकाय या त्रिपिटक या दीपवंश या अगुंतर निकाय? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, अगुंतर निकाय। तो छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में अगुंतर निकाय में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। उपनिषद पुस्तकें संबंधित हैं किससे? धर्म से संबंधित हैं या धर्म पर लिखी गई है या योग पर या विधि पर या दर्शन पर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहन्नायक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला हुआ है। तो मित्रों ये छोटा सा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न दिया जाए। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स पर यस लिख दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग यस लिख दें। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ढूंढना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है क्योंकि उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योग धंधों के लिए। तो कूट के आधार पर चयन करना है उत्तरों का, 1 2, 1 2 3, 2 3 4 या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बताइएगा किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। ये हरियाणा में नहीं है। ठीक है, बाकी आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है। कमेंट बॉक्स में बताइए कालीबंगा किस स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखी गई है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? कोणार्क में, पुरी में, द्वारिका में या हरिद्वार में? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरी में। तो रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पर होता है? जगन्नाथपुरी में। तो आज का ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है।
मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़ें। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।